नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। 4 बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर जिस पर हम बात करने वाले हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी पहुंचे हैं और राजौरी में आपको बता दें कि श्रद्धांजलि उन्होंने शहीदों को दी है। दूसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे, पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। उसके बाद से समर्थकों में खुशी की लहर है। समर्थक पटाखे फोड़ रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब तीसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे, मणिपुर में आरजेडी ने राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है। जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा की स्थिति देखने को मिल रही है, आरजेडी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। वहीं आपको बता दें, चौथी बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, WHO ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। खुशखबरी क्या है, जिस पर हम बात करेंगे। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। पहली खबर जिस पर हम बात करने वाले हैं, आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। श्रीनगर में कई स्थानों पर सेना द्वारा आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू के राजौरी पहुंच चुके हैं। यहां पे राजौरी में शहीद हुए 5 जवानों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी जम्मू के लिए पहुंचे हैं जम्मू, और राजौरी में घायल जवानों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल जवानों से भी राजनाथ सिंह मिल सकते हैं, बताया जा रहा है। राजौरी के बाद बारामूला में भी मुठभेड़ देखने को मिली। इस दौरान एक आतंकवादी ढेर हो गया है। आपको बताते चलें, राजौरी जिले के केसर हिल में आतंकवादी विरोधी अभियान में शहीद हुए 5 में पैरा कमांडो 4 हैं। एक राष्ट्रीय राइफल्स का जवान है। राजौरी पुंछ में पहली बार हुआ है कि एक साथ 4 पैरा कमांडो मुठभेड़ में शहीद हुए। सूत्रों के अनुसार इससे पहले बीते वर्ष पुंछ की भाटा तूड़िया में हुई मुठभेड़ में एक पैरा कमांडो शहीद हुए थे। केसरी हिल इलाके में आतंकी घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही पैरा कमांडो उस स्थान पर पहुंचे तो आतंकियों ने पहले उन्हें गोलीबारी कर उलझाया और फिर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। इसी बीच आईईडी में विस्फोट होने पर पैरा कमांडो चपेट में आ गए। जैसे ही आईईडी ब्लास्ट हुआ, उसके बाद आतंकी वहां से भाग निकले। उनकी धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी में आतंकवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में 5 सैनिकों की शहादत पर दुख जताया है। राजनाथ सिंह भी इसी बीच राजौरी पहुंचे हैं और इस दौरान आपको बताते चले कि राजनाथ सिंह ने दुख जताया है। श्रद्धांजलि उन्होंने शहीदों को दी है। सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। श्रीनगर में कई जगहों पर सेना द्वारा आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू के राजौरी पहुंचे हैं। उन्होंने राजौरी में शहीद हुए 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी जम्मू में मौजूद हैं। राजौरी में घायल जवानों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल जवानों से भी राजनाथ सिंह मिल सकते हैं। राजौरी में राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों से बात करते हुए कहा कि हौसला बुलंद रखिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आपको बता दें, इस घटना के बाद से भारतीय सेना द्वारा लगातार आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है। इसी कड़ी में बारामूला और राजौरी में एक आतंकी को मार गिराया गया है। फिलहाल आतंकियों की पहचान की जा रही है। 48 घंटों में बारामूला में आतंकियों से दूसरी मुठभेड़ है। गुरुवार के दिन क्रीरी इलाके में 2 आतंकी मारे गए थे। तो इस खबर पर चर्चा के लिए कैप्टन अनिल गौड़, डिफेंस एक्सपर्ट है, जो जुड़े हुए। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। नमस्कार जी अनिल जी, जिस तरीके से स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, कई जगहों पर श्रीनगर में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मुठभेड़ हो रही है, आतंकी अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा है कि
ये जो आतंकी हैं ये तो भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान से, आईएसआई ट्रेंड आतंकी हैं, तो ये तो पास आप कैसे आएंगे? इनको वहाँ पैसे मिलते हैं, इनके घर वालों को पैसे मिलते हैं, इनको ट्रेनिंग आईएसआई और पाकिस्तान की फौज देती है, तो इनका मकसद ही ये है यहाँ पे आके आतंक फैलाना। जी पाकिस्तान जो है वो तो बड़ा क्लियरली हमारे फाइनेंशियल सॉरी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने अभी जो एससीओ मीटिंग हुई है उसमें बड़ा क्लियरली बता दिया था उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जी को कि भाई ये टॉक्स और टेररिज्म नहीं चल सकती इकट्ठी। आप जो है ये टेररिज्म एक्सपोर्ट करना बंद करिए और आप अपना सभी बातचीत होगी। दूसरा जो है नॉर्मल अगर रिलेशन की अगर हिंदुस्तान के साथ करने तो आपको टेररिज्म जो है बंद करना पड़ेगा। तो ये जो लोग हैं ये तो आएंगे शुरू से बचपन से ही जब ये इनको ले लेते हैं उनको ट्रेन करना शुरू कर देते हैं और उसी हिसाब से इनको ट्रेन किया जाता है कि भाई आपने जाना है वहां पे, ठीक है, वो तो उनको पता है जब वो आए हैं तो उन्होंने बनना है, तो घर वालों को उनके पीछे पैसे मिलते हैं, तो इसीलिए ये तो लोग ऐसे चलता ही रहेगा। अब हमने देखना कि हम इनको कैसे कंट्रोल करें, हम कैसे इनको इमीडिएटली जो है हमारे इधर जैसी ये सीमा पार करें तो पहले उंगली इनको ढेर दिया जाए, अगर वहां नहीं होता तो आगे आके ढेर किया जाए। जी जी बिल्कुल अनिल जी, जिस तरीके से एससीओ समिट भी यहाँ पर चल रही है गोवा में, वहाँ पे बिलावल भुट्टो आए हुए हैं। बिलावल भुट्टो के भारत में आने और उनके पहले जिस तरीके से घटनाएं यहाँ पे आतंकी देखने को मिली है, क्या आपको लगता है कि कुछ कनेक्शन है या किस मकसद से ये सब कुछ हो रहा है? देखिए ये तो पहले से ही हमें जो है इसका इल्म था कि अब G20 की समिट होनी है, जम्मू कश्मीर के अंदर होनी है, भारत के अंदर होनी है, तो ये जो कार्रवाइयां जो है इनकी गतिविधियां तेज होगी और ये हमें पर ये जिस हिसाब से ये आप देख लीजिए कश्मीर घाटी के अंदर नहीं कर सक रहे, क्योंकि कश्मीर घाटी के अंदर जो 90 के दशक में जो टेररिज्म चल रहा था, मिलिट्री वो सारी की सारी तकरीबन खत्म हो गई है। अब ये यहाँ के जो है यहाँ पे बटा दुनिया और रजौरी पूंछ का जो इलाका है इधर कर रहे हैं, क्योंकि इधर का जो इलाका है वो एक तो बहुत जंगल है उधर और उसके अंदर घना जंगल है, साथ में उसके अंदर ऐसे ऐसे गुफाएं और हाइडआउट है कि बंदा वहां छुप सकता है। और तीसरी बात यह है कि यहाँ के लोग हैं कुछ ऐसे जो अभी अरेस्ट भी हुए हैं, आपके सामने तकरीबन 20 लोग अरेस्ट किए उन्होंने, जो इन लोगों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब ये होता है कि उनको छुपने की जगह दे रहे हैं, पनाह दे रहे हैं, उनको खाना वगैरह की चीजें दे रहे हैं, तो ये लोग भी पकड़े गए हैं। तो अब हमें जो है ये इस एरिया के अंदर जो है अब पूरा एक कंप्लीट ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके अंदर पुलिस, जम्मू कश्मीर की पुलिस, सीआरपीएफ और फौज उसको मिला के, जैसे कि पीछे आपको पता है कुछ साल पहले हमने हिल काका एरिया इसी जगह में है जहाँ मिलिटेंट ने बहुत बड़ा अपना घर बनाया हुआ था, उसको साफ किया, वो उसको साफ किया हमने। तो इसी हिसाब से अब इस इलाके में भी अब इसी हिसाब से अभियान चलाने पड़ेंगे ताकि ये जो एरिया है ये बिल्कुल साफ हो जाए। अनिल जी, तो कहीं ना कहीं अभियान चलाने से, सर्च ऑपरेशन जारी रखने से इस तरीके की जो गतिविधियां हो रही हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। नहीं, उसमें कमी की बात नहीं है। देखिए ऐसा है कि जब जंगल के अंदर जैसे ऐसे घने जंगलों के अंदर आप ऑपरेशन करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपने कहीं अम्बुश लगाया था और कई जगह आप अम्बुश हो जाते हैं। तो इसमें ये बिल्ली और चूहे का गेम चलता है, ये ऑपरेशन के अंदर चलता ही है। तो इसके अंदर आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से उनके ऊपर हावी हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जब हमें अभी इंफॉर्मेशन मिली है, जैसे अभी हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, तो वो मिली है ऑपरेशन इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक सैटेलाइट फोन जो था उसका पता लगा कि वो ऑपरेट हो रहा है किसी जगह से, इमीडिएटली इनको वहां भेजा गया और उसके दौरान जो है उन्होंने आईडी लगाया हुआ था जिसको ये भाग नहीं सके हमारे जवान, और वो आईडी उन्होंने एक्सप्लोर किया जिसकी वजह से इनकी शहादत हुई है। तो ये जो कार्रवाई है ये चलती रहेगी। इसके अंदर आप देखो तो चूक की बात नहीं होती, क्योंकि ये इलाका इस हिसाब से होता है, आपको बिल्कुल फूक के कदम रखना पड़ता है। आपको कोई पता नहीं किस जगह उन्होंने क्या आईडी का लगाया हुआ, बूबी ट्रैप कहते हैं उसको, लगाए हुए हैं, किस हिसाब से किया है। तो ये चीज है, इसीलिए ये इसमें जो है कैजुअलिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। धन्यवाद। तो बता दें कि शहीद जवानों को राजनाथ सिंह ने पहुंचकर यहां श्रद्धांजलि दी। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी पहुंचे हैं। यहां पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है आतंकियों के खिलाफ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की ओर से अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला वापस लेने के बाद उनके गढ़ महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती के पार्टी दफ्तर में खुशी की लहर है। जैसे ही मुंबई में शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना फैसला वापस लेने का ऐलान किया तो इस दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाई और पार्टी का झंडा लेकर नारे लगाए। एक पार्टी पदाधिकारी ने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे साहिब यानी कि शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। हमें बहुत खुशी हुई। बारामती के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी हुई। पहले पवार के इस्तीफा देने की घोषणा को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ अच्छा होगा। तो आपको बता दें कि शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। बारामती के एनसीपी दफ्तर में खुशी की लहर देखने को मिली है। कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर, समर्थकों ने यहाँ पर पटाखे फोड़े हैं खुशी में। बताते चले आपको, शरद पवार के इस्तीफा वापस लेने के बाद से काफी खुशी समर्थकों में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि शरद पवार ने इस्तीफा वापस ले लिया है। बीते कई दिनों से एनसीपी में काफ़ी हलचल मची हुई थी। शरद पवार के इस्तीफा के बाद से समर्थकों में काफ़ी नाराज़गी थी। शरद पवार के समर्थक काफ़ी नाराज़ थे और इस्तीफा वापस लेने के लिए उन्हें मना रहे थे। एनसीपी के कई दिग्गजों ने शरद पवार को काफ़ी मनाया और जो समिति बनाई गई थी वहां फैसला लिया गया, एक प्रस्ताव पास किया गया। शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया गया और उसके बाद शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने इस्तीफा वापस ले लिया। शरद पवार के इस्तीफा वापस लेने के बाद से काफ़ी खुशी की लहर समर्थकों में दिखाई दे रही है। पटाखे फोड़े गए हैं। बारामती के एनसीपी दफ्तर में भी काफी खुशी देखने को मिल रही है। एनसीपी के दिग्गज नेताओं में काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जब से ही शरद पवार ने इस्तीफा दिया था तब से ही काफी हलचल मची हुई थी एनसीपी में और साथ ही साथ एमवीए में भी काफी ज्यादा हलचल थी। तो आपको बताते चले कि शरद पवार के इस्तीफे के बाद से काफ़ी खुशी की लहर समर्थकों में देखने को मिल रही है। समर्थकों ने पटाखे फोड़े हैं। जैसे ही मुंबई में शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना फैसला वापस लेने का ऐलान किया तो इसी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाई और पार्टी का झंडा लेकर नारे लगाए हैं। वहीं पार्टी के एक पदाधिकारी का कहना है कि उन्हें काफ़ी खुशी हुई है कि शरद पवार अब उनके अध्यक्ष बने रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ संतोष मिश्रा सीधे जुड़े हुए हैं मुंबई से। संतोष, लगातार जिस तरीके से शरद पवार के इस्तीफे के बाद हलचल मची हुई थी एनसीपी में, एमवीए में, जिस तरीके से सियासत यहाँ गरमाई हुई नजर आ रही थी, इस्तीफा जैसे ही वापस लिया गया, क्या कुछ देखने को मिला? देखिए आस्था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो माहौल है बहुत ही खुश मिजाज माहौल दिख रहा है एनसीपी के कार्यकर्ताओं में और बड़े नेताओं में। जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ है कि शरद पवार अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं और वो उस पद पे बने रहेंगे, तो इस फैसले के बाद जो एनसीपी के बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, जो छोटे कार्यकर्ता हैं, सभी में बहुत उत्साह भरा हुआ है। जी अच्छा। और जिस तरीके से यहाँ पे समर्थक की तस्वीरें सामने आ रही हैं, पटाखे फोड़ते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, काफ़ी समर्थक ऐसे हैं जो खुशी जाहिर कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिससे शरद पवार ने इस्तीफा वापस लिया है, जिस तरीके से कई समर्थक खुश है, क्या पार्टी में कुछ नाराज भी नजर आ रहे हैं? क्या कहीं किसी के मन में इस तरीके की चीजें चल रही हो कि शरद पवार को इस्तीफा वापस नहीं लेना चाहिए था? देखिए आस्था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन शरद पवार अपने इस्तीफे की बात सामने रखे थे, उस दिन पार्टी कार्यकर्ता के साथ साथ जो समर्थक हैं
गांव और शहर देहात के लोग जो थे वो काफी मात्रा में यहाँ इकट्ठा हो गए और बैठ गए, और वो खुद नहीं चाहते थे कि शरद पवार अपना ये फैसला जो इस्तीफा वाला रखे हैं वो फैसला करें। वो भी चाहते थे कि शरद पवार वापिस से अपने फैसले पे विचार करें और एक बार पुनः अध्यक्ष पद पे बैठें। आज जो ये माहौल देखने को मिल रहा है, जो खुशियां मनाई जा रही हैं, जगह जगह पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं, बाजे बजाए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके समर्थक इस बात से काफी उत्साहित हैं कि उन्हें राजनीतिक का चाणक्य माना जाने वाले शरद पवार एक बार फिर से जो है उनके बीच में अध्यक्ष पद पे तैनात हैं, उनके पार्टी में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। जी था बिल्कुल। और जिस तरीके से सामने आ रहा था सुप्रिया सुले और अजित पवार का नाम कि वो अध्यक्ष बनेंगे, काफी चर्चाओं में वो दोनों रहे थे। उनकी अगर बात की जाए तो उन दोनों नेताओं का क्या कुछ कहना है, क्योंकि कोशिशें लगातार शरद पवार को मनाने की जा रही थी। देखें, आस्था प्रमुखता से सामने आकर किसी ने शरद पवार के फैसले का मतलब कड़ा विरोध नहीं किया। ऐसा नहीं है कि जैसे शरद पवार का ये फैसला है कि हाँ वापस से इस्तीफा हम नहीं देंगे या हम अपने पद पे बने रहेंगे, तो जो विरोध की बात है, अंदरूनी विरोध की बात है, वो सामने उभर के अभी तक तो फिलहाल नहीं आई है। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ विरोध देखा जा सकता है, क्योंकि अजित पवार का जो रुख था वो पिछले कई हफ्तों से चर्चा में था कि वो पार्टी के साथ अंदर अंदर विरोध कर सकते हैं। हालांकि कोई मामला सामने नहीं आया था। जी था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष, और ज्यादा जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि शरद पवार ने इस्तीफा वापस लिया, उसके बाद से ही समर्थकों में काफी खुशी की लहर है, पटाखे फोड़े जा रही हैं। मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा देखने को मिल रही है, राष्ट्रपति शासन की मांग अब की जाने लगी है। इस दौरान आपको बता दें कि मणिपुर में धीरे धीरे हालात तो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आरजेडी राष्ट्रपति शासन की मांग करने लगी है। कहा जा रहा है कि सरकार स्थिति को नहीं संभाल पा रही है। जैसे जैसे समय निकल रहा है, राज्य में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इंफाल में पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। मामले की जानकारी देते हुए डीजीपी डोंगेल ने कहा कि सुरक्षा बलों की वजह से स्थिति में सुधार हुआ है। हमें सख्त आदेश मिले हैं कि हिंसा में योगदान देने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने 5 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार करने का आग्रह किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर में तय 5 सभाओं और रोड शो को रद्द कर दिया। बता दें, शाह राज्य और केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं और मणिपुर की स्थिति के बारे में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से नियमित रूप से जानकारी ले रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 महामारी को वैश्विक आपातकाल की स्थिति से हटा दिया है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि वायरस बीमारी और इसका प्रसार अब वैश्विक आपातकाल के रूप के योग्य नहीं है। WHO के इस निर्णय के बाद विनाशकारी कोरोना वायरस अब वैश्विक महामारी नहीं कहलाएगा। इस संक्रमण ने महीनों तक दुनिया भर के देशों में लॉकडाउन करने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसका असर अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन पर गंभीर रूप से पड़ा। हालांकि वैश्विक महामारी की कैटेगरी से डाउनग्रेड करने के बाद WHO ने इस बात के लिए सचेत भी किया कि भले ही अब इमरजेंसी खत्म हो गई हो, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी का कहना है कि अभी भी हर हफ्ते हजारों लोग इस वायरस से मर रहे हैं। WHO की महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घिब्रियेसस ने कहा कि बड़ी उम्मीद के साथ मैं घोषित करता हूं कि कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है।
तो बता दें, इस बीच भारत में 24 घंटों में 3,611 नए संक्रमण के मामले सामने आए। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसियों ने पहली बार 30 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस को एक अंतर्राष्ट्रीय संकट के रूप में घोषित किया था। तब तक इसे कोविड-19 का नाम नहीं दिया गया था और चीन के बाहर कोई बड़ा प्रकोप भी इस दौरान नहीं दिख रहा था। अब 3 साल से भी अधिक समय के बाद विश्व स्तर पर वायरस के अनुमानित 764 मिलियन मामले दर्ज किए गए और लगभग 5 मिलियन लोगों को टीके की कम से कम एक खुराक मिली है। तो 4 बड़ी खबरों पर आज हमने चर्चा की है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ओंकार न्यूज़। नमस्कार।